नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सबको पता है आप ये बीपीएससी परीक्षा का पदाधिकारी का, सहायक परीक्षा का पदाधिकारी का, जैसे आप शॉर्ट फॉर्म में एएसओ कहते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, या फिर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो सहायक परीक्षा का पदाधिकारी, ये बीपीएससी के थ्रू है। तो एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, इसका सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। एज के लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, एज में छूट मिलेगा इसमें, चूँकि आपने देखा होगा बीपीएससी का कैलेंडर, तो उसमें ये जो पद है इसके बारे में जिक्र कर दिया गया है ना। देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट सब कुछ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, तो इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाओ, है ना। चूँकि बीएसएससी सीजीएल 4 की मैं बात कर लूँ तो ये भी भर्ती आ रहा है आपके सामने। तो अगर इन केस अगर इसमें किसी भी कारण से आपका नहीं हुआ तो उसमें तो कंफर्म है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें लग जाओ तैयारी में। बहुत अच्छी जॉब है, लेवल 7 की पोस्ट है, और आप वन डे एग्जाम दे के आप देख सकते हैं कि लेवल 7 में जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम डेट जो आपके सामने आप देख सकते हैं 13/7/2025 है। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा इसके सिलेबस के लेके, है ना। पिछले साल जो मतलब कि पिछली बार जो भर्ती आया था उसका सारी चीज़ मैं बताऊंगा, प्रोसेस क्या रहा था, कितने दिन में पूरा करवाया गया था, है ना। बहुत फास्ट है सारी चीज़ें, तो देखने वाले हैं। और ये पीटी एग्ज़ाम का डेट है, प्रीलिम्स से जो एग्ज़ाम होना है इसमें दो फेज से आपको गुजरना पड़ेगा, पीटी और मेंस। दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप जो है एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे। रिजल्ट का डेट जो है नहीं दिया गया है, बाद में इन्होंने कहा कि हम कर देंगे, टू बी डिसाइडेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं पिछले साल सीटों की संख्या जो था कितना था, इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भाई इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सभी लोग, जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन है आप फॉर्म भर सकते हैं। आप बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं, या फिर इनके समकक्ष कोई भी परीक्षा पास है, डिवीजन से कोई मतलब नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है ना, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई इसका सिलेबस के लेके कई सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, सिलेबस एज के लेके। तो देखो भाई, एज जो है रखा जाता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद सिलेबस के लेके चर्चा करूँगा। कितना पढ़ना है, जितना बताऊँगा उतना पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि जाहिर सी बात है इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे, अभी मैं यहाँ पे भी सिलेबस मेंशन कर दिया हूँ, देख सकते हैं। आगे भी मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। तो हम आपके लिए बीएसएससी सीजीएल 4 का बैच लेके आए हैं, और ध्यान रहे इसमें जो बीपीएससी के थ्रू जो ये आपने देखा होगा सहायक परीक्षा का पदाधिकारी का जो एग्ज़ाम डेट दिया है 13 जुलाई, है ना। 13 जुलाई जो एग्ज़ाम दिया है उसी को ध्यान में रख के ये बैच को मैं कंप्लीट करूँगा। और इसमें सिलेबस वही है, इसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस और आप जनरल साइंस देख सकते हैं। तो इसका जो फ़ी है 1599 है, बहुत कम मैं कर दिया हूँ। सारे सेक्शन इसमें इंक्लूड है, आपको कहीं से कुछ करना नहीं पड़ेगा, यहीं पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो दोनों के लिए है। ये वाला जो बीपीएससी का एएसओ है उसका भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, है ना। और जो बीएसएससी सीजीएल 4 का आ रहा है वो भी इसमें इंक्लूड है, उसका वैलिडिटी वहाँ तक रहेगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, है ना। आप देख सकते हैं 9341766130, इस नंबर पे चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर दूसरा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 7319924130, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो उस नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, है ना। और क्लास शुरू है ऑलरेडी, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सब कुछ एकदम जीरो से पढ़ाया जाता है, सारे सेक्शन का आपको हैंडरिटन नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब मिलता है एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह सारी चीज़ें। मैथ भी एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग भी एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा, आप सबको पता होना चाहिए। मैथ और रीजनिंग मिला के 75 क्वेश्चन रहता है, और साइंस और आर्ट्स वाला सेक्शन मिला के जो है यहाँ पे 75 क्वेश्चन रहता है ना। तो मैं सब कुछ बता दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, और मैं सब कुछ पढ़ा भी दूंगा। खैर, अब यहाँ पे देखते हैं जो ये जो भर्ती है भाई, जो कि एग्जाम डेट तो जाहिर सी बात है 13/7/2025 का आपका पीटी एग्जाम होने जा रहा है, जो कि ये बीपीएससी का कैलेंडर में चीज़ों को मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो टाइम की मैं बात कर लूँ तो मार्च आपके हाथ से निकल गया, अप्रैल, मई, जून, आपके पास लगभग 100 दिन के आसपास में कह सकते हैं कि बचा हुआ है, 100 डेज बचा हुआ है। आप कहिएगा क्या 100 डेज में पूरा कर सकते हैं सिलेबस? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी से लगना पड़ेगा। अच्छी खासी वैकेंसी है ना। अच्छा, हालांकि पिछले बार जो है 44 पोस्ट था, इस बार 41 पोस्ट दिया है इसमें। ठीक है, इसमें कम सिटी ही रहता है। अब यहाँ पे एज के लेके मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये बीपीएससी का जो 2022 में भर्ती आया था वो वाला नोटिस है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2022 में जो भर्ती आया था बीपीएससी में, हालांकि पहले जो इसका नाम था असिस्टेंट इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवा जाता था उसके द्वारा, तो इसका नाम सहायक था, है ना। और अभी जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर दिया गया है, अभी जो इस बार नोटिफिकेशन जो जारी किया है। तो आप चाहे तो आप देख सकते हैं, है ना, सारी चीज़ें।
यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या ये 2022 वाला है, 2022 के बाद अभी इस बार आया, 2022 में फिर चेक कर रहा हूँ, देख सकते 44 पोस्ट था, ठीक है। तो बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में जो है सहायक के, पहले जो नाम था असिस्टेंट सिर्फ नाम था, और अब जो है नाम कर दिया गया है ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, 44 पद था। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई इसका जो है लेवल 7 का जॉब है, और आपको जो अभी सैलरी मिलेगा 80,000 प्लस सैलरी, अगर 8 पे कमीशन लागू हो जाता है तो 1 लाख प्लस ये चला जाएगा, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। अब पिछले साल जो भर्तियाँ था उसमें एज जो काउंट किया गया था 1/8/2022 से, तो उम्मीद है कि इसमें एज जो काउंट किया जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है वो पिछले साल से ही किया जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, 2-4-5 दिन या 10 दिन में हो सकते हैं नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम 90 दिन अब आपके पास है तो नोटिफिकेशन तो आ जाना चाहिए, आ जाएगा। कम से कम एज आपका 21 साल होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है ना। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए, मतलब कि EBC कैटेगरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है 40 साल और कम से कम 21 साल चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऑल कैटेगरी फीमेल की मैं बात कर लूँ, ऑल कैटेगरी जो है फीमेल कैंडिडेट, सॉरी ऑल कैटेगरी नहीं है ये, माफ़ी चाहता हूँ, और जनरल कैटेगरी का जो है फीमेल कैंडिडेट है उनका एज जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पे रखा गया है, आप देख सकते हैं 40 साल और कम से कम 21 साल, ठीक है। और SC ST आप यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष और महिला दोनों के लिए कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल है, जो कि रहता है उसमें। तो ये एज के लेके आपके मन में डाउट क्लियर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा भाई कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि भाई आप सिंपल ग्रेजुएशन है, सिर्फ आप BA पास है तो ऊपर भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर इनके समकक्ष कोई भी परीक्षा है तो ऊपर भी फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, आप इसके लिए एलिजिबल है। PT में आप सबको पता होना चाहिए कितना रिजल्ट दिया जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिटेल में बाद में मैं चर्चा कर दूंगा। अभी आप देखो चयन प्रक्रिया 2 एग्जाम होगा, एक PT होगा और मेंस होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगा उसमें एक ही पेपर होगा, और इसमें आप देख सकते हैं मैं लिख दिया हूँ अलग से, ठीक है, एकदम डिटेल में मैं चर्चा किया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ अपने एक मिनट जस्ट वेट, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। मेरा मोटिव रहता है कि है ना सारी चीज़ें आपके बीच में चर्चा करो, ठीक है। देख सकते हैं ये इसका कंप्लीट सिलेबस है फ्रेंड्स। रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आता है, मैथ्स का 25 क्वेश्चन आता है, साइंस का 25 क्वेश्चन आता है, और सोशल साइंस का जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पेशल बिहार, करंट अफेयर्स मिला के जो है 50 क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हैं। तो ये इसका कंप्लीट जो है फुल्ली सिलेबस है। अब यहाँ पे चाहे तो खुद से भी देख सकते हो, हालांकि यहाँ पे साइंस का और मैथ्स का जो स्तर होता है वो 10th लेवल का ही होता है ना, इसलिए कटअप थोड़ा सा हाई जाता है, 10th लेवल का होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। देखिए सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न होगा ये 50 प्रश्नों की संख्या 50 होगा। उसके बाद यहाँ पे सामान्य विज्ञान और गणित मिला के 50 मैंने आपको बताया अभी, और रीजनिंग के क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे 50 होगा, टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होगा आपके पेपर में। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई सारे क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन पे जो है यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में जो है कह रहा है कि 1 अंक आपको मिलेगा, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का जो है जाहिर सी बात है रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो टाइम मिलता है 2 घंटे का, 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, पिछले बार नहीं था, तो अब देखेंगे कि भाई इस बार इन्होंने नेगेटिव के लेके भाई अगर चर्चा करेगा तो ठीक है, ठीक है। ये पिछले बार का है, तो पिछले बार तो नेगेटिव नहीं था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि भाई क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल होगा, दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है। और एग्जाम हॉल में आपने अगर देखा होगा BSSC CGL 3 दिया होगा, और नहीं भी दिए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आप देख सकते हैं NCERT बुक ले जाने का अलाउ होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन किया है, ये बेसिक बातें हैं, ठीक है। लीबल इन्होंने मेंशन कर दिया है कि हम 10th लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे साइंस का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि NCERT पढ़ो, चाहे साइंस के लिए पढ़ रहे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन होता है, आपको पता होना चाहिए 95% क्वेश्चन अर्थमेटिक्स से ही होता है ना। उसके बाद यहाँ पे सामान्य अध्ययन से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्होंने वो मेंशन किया है। अब यहाँ पे देखो विज्ञान और गणित के लेके इन्होंने कहा है कि भाई और पूछे भी जाते हैं वैसा ही कि हम मैट्रिक स्तर का क्वेश्चन पूछेंगे, आप देख सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बेसिक बात है। रीजनिंग बहुत आसान रहता है, 50 में 50 क्वेश्चन, मैथ्स में 25 में 25 क्वेश्चन, साइंस में 25 में 25 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मैं जितना बताऊंगा, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ेंगे उतना कर लेना। यूट्यूब पे भी रीजनिंग का क्लास में लेके आऊँगा, है ना, और उसमें लगभग 15 टॉपिक है, पूरा कर लेना 15 टॉपिक। ये BSSC CGL 4 में भी फुल स्कोर होगा, और इसमें तो होगा ही होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मैंने आपको बता दिया, इसमें PT होगा, PT में 150 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स का होगा, आपने सेक्शन भी समझ लिया। अब यहाँ पे मेंस होगा, मेंस में 2 पेपर होगा, एक हिंदी होता है क्वालिफाइंग है, और दूसरा जो पेपर होगा GS पेपर होता है, जो कि उसमें भी 150 क्वेश्चन होगा, जो जिस तरीके से आपने PT में देखा है ना, और 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव नहीं होता है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इन्होंने मैंशन किया है, ठीक है, कि भाई जो आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान, ये बेसिक बातें हैं।
यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने मेंशन किया है जो मुख्य परीक्षा होगा आपका मेंस होगा, उसमें हिंदी पेपर होता है, 30% तक इसमें लाना अनिवार्य होता है। आप देख सकते हैं बहुत आसान होता है, इसके लिए भाई आप निश्चिंत रहो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और जैसे ही आप मेंस पास करते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और उसमें आपको आना है, तो मैक्सिमम स्कोर बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि भाई देखो मैथ और साइंस से कहाँ कहाँ से हम क्वेश्चन पूछेंगे, मेंस में भी वही चीज़ें मेंशन किया है। 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पीटी में। उसके बाद मेंस के लिए जितना सीट होता है भाई उतना ही दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ये है। और ये पिछले साल का जाहिर सी बात है कंप्लीट नोटिफिकेशन था, जो कि आपके बीच में मैंने साझा किया। तो भाई यहाँ पे मैं जो भी अपडेट देता हूँ, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में साझा करता हूँ, ओरिजिनल और ऑथेंटिक होता है ना। इसलिए जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, इस फॉर्म को भरिएगा। जो लोग बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग या फिर दरोगा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। लेवल 7 में पहली बात आप चले जाते हैं, है ना। लेवल 7 की जॉब है, 80,000 प्लस सैलरी आपको मिलते हैं, और बीपीएससी में ऑफिसर वाला पोस्ट है, आप सबको पता होना चाहिए, है ना। और इन केस अगर यहाँ पे किसी कारण बस आप चूकते हैं, तो सीजीएल 4 तो पीठ पे है, उसमें तो कंफर्म हो जाएगा आप लोगों का। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जी जान अभी से लगा दो। इसका एग्जाम डेट में फिर से कराऊंगी, 13 जुलाई है, ठीक है। ये एग्जाम डेट बीपीएससी ने जारी कर दिया है। 8-10 दिन में नोटिफिकेशन भी आपके सामने रहेगा। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया सारी चीज़ें। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूज़न है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और यहाँ पे और कुछ रह गया, मैं तो सारी चीज़ बता ही दिया हूँ। अच्छा, इसका जो कंप्लीट टॉपिक है, कितना टॉपिक पढ़ना है वो भी मैं बता दूंगा। हालांकि बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ जुड़ के ऑलरेडी, भाई आपको तो सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप जितना पढ़ाया हूँ उतना कर लिए हैं तो डेफिनेटली कंफर्म है। तो इसलिए आप लोग जी जान लगा के इसमें मेहनत करो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस है, यही इसी पे खेलता है, और ये पूरा कवर हो जाता है ना ये सारे सेक्शन। तो बिहार का कोई भी एग्जाम जो है आपसे नहीं चुकेगा, मुट्ठी में होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर खुद से सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो ये जो सारे सेक्शन है इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। ये जो सोशल साइंस में लिखा हूँ तो इसमें हिस्ट्री भी है, पोल साइंस है, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यहीं पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री है, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल इसमें शामिल हुए, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन में सोशल साइंस मेंशन किया हो, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। जो लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहेंगे तो आप जुड़ के पढ़ सकते हो, और सारी चीज़ें एक जगह अवेलेबल है। आपको हैंड रिटन नोट्स, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे बाकी सेक्शन हो, चाहे साइंस वाला सेक्शन हो या आर्ट्स वाला सेक्शन, सब कुछ मिल जाता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए 9341766130 इस नंबर पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाके अपडेट करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे चुका हूँ, तो वहाँ सब जाके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।